ऐसा लग रहा है मानो साक्षात क्षीर सागर हो। दूध दही घृत शहद सब नंद भवन में पड़ रखा है। कोई किसी के ऊपर घी डाल देता है, कोई किसी के ऊपर दूध डाल देता है। बहुत आनंद से आज उत्सव मन रहा है। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता लादो महामना आयोय विप्रान वेदज्ञान स्नाता शुचिरलंकृता। बहुत सुंदर तरीके से शुकाचार्य जी ने 18 श्लोकों में संपूर्ण नंदोत्सव का महत्व बताया। मानो ये बता रहे हूँ कि पूरे 18,000 श्लोकों का सार ये 18 श्लोक हैं। सुंदर इतना आनंद छा रखा है। सब गोपवाल नंद बाबा को बधाई देने के लिए आ रहे हैं। महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हमने सुना आपका लाला भया है। आनंद मन रहा है। सब आशीर्वाद दे रहे हैं नंद बाबा को भी और कान्हा जी को भी। यता आशीष प्रयंजना शिरम पाहि ते बालके। आशीर्वाद दे रहे कि मैया तेरा लाला 1000 वर्ष तक जिएगा। दूध दही घी माखन की बरसात हो रही है नंद भवन में। नंद बाबा भी आज इतनी ज्यादा प्रसन्न हैं, इतनी ज्यादा प्रसन्न हैं कि बोले अपना संपूर्ण सर्वस्व लुटाने जा रहे हैं। जो दिख रहा है, जो आता जा रहा है, सब लुटा रहे हैं। सूत मागध बंदीजन बुलाए, बहुमूल्य रत्न नंद बाबा के दरबार से ले जा रहे हैं। भर भर करके ले जा रहे हैं। रास्ते में जा रहे हैं। एक को पता लगा, बोले कि 1 नंबर गेट में चांदी के बर्तन बट रहे हैं, चांदी के आभूषण बट रहे हैं। तुरंत गया, उठा करके ले आया। अब आधे रास्ते तक आया, तब तक दूसरा मिल गया। उसके हाथ में देखा तो सोने के बर्तन। बोले क्यों रे, तू ये सोने के बर्तन कहाँ से लाया? अरे बोले तुझे पता नहीं है? बोले 2 नंबर गेट पे सोने के बर्तन बट रहे थे। वापस गया भाग करके, चांदी के बर्तन वहीं पे छोड़े, सोने के बर्तन लेने के लिए चला गया। वापस आ रहा था, तब तक तीसरा मिल गया। उसके हाथ में देख रहा तो खूब हीरे जवाहरात। बोले ये कहाँ मिल रहे हैं? बोले ये 7 नंबर गेट पे मिल रहे हैं। अरे महाराज मैं तो 2 नंबर से वापस आ गया। सब वहीं पे फेंके वापस से 7वें नंबर पे। नंद बाबा जी ने भी आज 7 अनाज के पर्वत दान किए। पर्वत माने अनाज के पर्वत। एक आदमी खड़ा करो और उसके आर पार नहीं दिखना चाहिए, इतना अनाज हो। 7 पर्वत। ऐसा लग रहा मानो संपूर्ण विश्व का ऐश्वर्य नंद बाबा जी के घर में आ गया हो। बोले नंद के लाला की अब खूब आनंद मन रहा है। रोहिणी च महाभाग नंद गोपाभिनंदिता। बोले आनंद की बाढ़ आ रही है। अब सब नाच गाना चल रहा है, आनंद चल रहा है। काफी समय गुजर गया, तब नंद बाबू को अचानक याद आ गई कि अरे महाराज, बोले इस वर्ष जो हमने कंस का कर चुकाना था, बोले उसका समय तो चला गया है। अब बोले अगर थोड़ा सा भी हमने विलंब किया तो ना जाने वो कंस कौन सा उपद्रव खड़ा कर देगा। तुरंत अपने साथ कुछ ग्वालों को इकट्ठा किया। बोले चलो नंद का कंस का कर देने जाना है। कुछ ग्वाल बालों को वहीं रखा। बोले आप लोग लाला की रक्षा करना, पूरे गोकुल की रक्षा करना। चल दिए। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्या मथुरां गता नंदः कंसस्य वार्षिक्यं कर्म दातुं कुरुद्वः। नंद बाबा जी मथुरा पहुंच करके कंस को कर दिया। आ ही रहे थे कि तब तक वसुदेव जी ने देख लिया। अब नंद बाबा जी ने क्या किया कि नंद बाबा जी को जैसे ही वसुदेव ने देखा छुपने लग गए। बोले कहाँ जा रहे हो महाराज? पकड़ लिया।
सोचने लग गए कि अरे भाई इसके भरोसे तो मैं अपने लाला को वहां दे करके आ गया था और ये यहाँ कहाँ डोल रहा है मथुरापुरी में। परेशान हो गए, पकड़ लिया कि महाराज कहाँ घूम रहे हो। तब बताया नंद बाबा ने कि भाई इसका कर देने के लिए मैं यहाँ मथुरा आया था। तो वसुदेव जी बोले चलो चलो ठीक है, हाल चाल पूछा बढ़िया। अब पूछ दिया कि बोले एक बात बता, तू मेरा मित्र है कि शत्रु है? बोले क्यों, हम तेरे मित्र हैं। बोले हमने सुना है तेरा लाला भया है, 90 साल की उम्र में तेरा लाला हुआ है और तूने हमको बधाई ही नहीं दी। नंद बाबा हाथ जोड़ करके बोले महाराज देना तो चाहते थे, बताना तो चाहते थे, पर हमने यहाँ सुना कि जो कंस है उसने तेरे 6 बच्चों को मार दिया, सातवें बच्चा गर्भ में ही नष्ट हो गया, 8वें बच्ची हुई उसको भी कंस ने मारने की कोशिश करी, वो अष्टभुजी बन करके गायब हो गई। तो बोले जब हमने सुना कि तेरे 6 बच्चों को कंस ने मारा तो हमसे रहा नहीं गया, हमने कहा कि अगर हमने अपने लाला की खुशी तेरे को बता दी तो तुझे दुख हो जाएगा कि मेरे बच्चे कैसे मारे उसने। तो बोले इस कारण से हमने तुझे बताया ही नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। अहो ते देव की पुत्रा कंसेन बहवो रता, एका वसिष्ठ विरजा कन्या सापि दिवं गता। बोले देखिए हमने तो इस वजह से आपको नहीं बताया कि आपको पुत्र का वियोग होगा। नंद बाबा देखिए ऐसा ही होना चाहिए मित्र। मित्र कैसा होना चाहिए देख लिया। हाँ तुम्हारा अगर कोई इन दगड़े से चाह तो खुश हो जाए, और अगर इन दगड़े नहीं चाह तो तब ज्यादा खुश नहीं होगा न। जय ना मित्र दुख हो ही दुखारी, जय ना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज कर जाना, निज दुख गिरि समरज कर जाना, निज दुख गिरि समरज कर जाना, निज दुख निज रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना, मित्रक दुख रज मेरो समाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना, मित्रक दुख रज मेरो समाना। बोले असली मित्र वो होता है कि जो अपने पर आया हुआ दुख हो उसको अपने मित्र को एक कण के समान बताना चाहिए। पहाड़ के बराबर अपने ऊपर दुख है लेकिन अपने मित्र को एक कण के बराबर बताना है। और बोले सच्चा मित्र वो है जो अपने मित्र पर कण के बराबर भी अगर दुख आ जाए तो बोले उसे पहाड़ समझ करके उसका पहले निदान करे, वो है असली मित्र। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार अब अचानक मन में आया कि अरे जिस बच्चे को मैं सुरक्षा के लिए गोकुल में रख करके आया था, जिसके भरोसे आया था, वो तो यहाँ डोल रहा है। तो तुरंत बोल पड़े, देखो नंद बाबा, बोले मैं पक्का ज्योतिषी हूँ, मेरी भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं जाती और मेरा मन कह रहा है, तेरे ग्रह कह रहे हैं, तुझे देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे गोकुल पर कुछ विपदा आने वाली है। अब ज्यों ही नंद बाबा जी ने ये सुना घबरा गए, हे भगवान। बोले जरूर अगर वसुदेव ने बोला है तो जरूर कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी। तुरंत माला जपने लग गए, हे नारायण मेरे बच्चा की रक्षा करियो, मेरे गोकुल की रक्षा करियो। धड़कन तेज हो गई सुनते ही, वापस आने लग गए। अब पूरे रास्ते पर नंदः पतिवचः शौरे नमृषेति विचिन्तयन्,
हरिम जगाम शरणम उत्पाताम शंकितः। शंका होने लगे कि हे महाराज, मेरे बालक की रक्षा करियो, मेरे लाला की रक्षा करियो, मेरे गोकुल की रक्षा करियो, और लगातार माला जप रहे हैं। अब वो घर पहुंच पाते उससे पहले ही मौसी जी घर में पधार गई। कौन सी मौसी? पूतना। वो घर भी नहीं पहुंचे थे कि तब तक पूतना आ गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिशो। नगर नगर ग्रामों ग्रामों में भ्रमण करती हुई एकदम दिव्य सौंदर्य बना करके सुखदेव बाबा जी कहते हैं कि परीक्षित आज ऐसी लग रही है पूतना जैसे साक्षात लक्ष्मी हो, और गोपियों के साथ मिल गई। देखा, बोले इधर खूब ढोल बाजा बज रहा है, सारे लोग बधाई देने के लिए जा रहे हैं, जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है, लग रहा है पूत ही हुआ है। और बोले मेरा नाम क्या है? पूतना। बोले जिसको पूत नहीं चाहिए। अब बोले अब जाते हूँ। तो क्या हुआ, सबके साथ, सब गोकुल वासियों के साथ मिलकर के और बधाई देने के लिए पहुंच गई। अब जा रही है, अंदर जा रही है बधाई देने के लिए। जैसे ही माता जी से मुलाकात हुई, माँ यशोदा से, तुरंत बोल पड़ी, और बहन कैसी हो, क्या हो, घर में सब ठीक ठाक है? अब यशोदा मैया भी चक्कर में पड़ गई कि ये मेरी बहन कहाँ से आ गई, मुझे बहन बोल रही है। पर बोले पहले तो कभी देखी नहीं है, और अगर कुछ पूछ दिया कि कौन हो, कैसे हो, तो बेचारी इतना मन लेकर के आ रखी है, बधाई देने के लिए आ रही है, तो बोले पूछना भी ठीक नहीं है, बुरा मान जाएगी। वैसे भी बोला होगी कोई फुफेरी ममेरी, तो चलने दो, आने दो। तो बेकार में बोल दिया हाँ बहन बढ़िया हूँ, और आप सुनाओ। अब खूब बधाई देने लग गई। बोले बहन बहुत बहुत बधाई हो, तुम्हारा लाला भया है। तो माता जी भी कहने लगी कि बोले बहन क्या करें, मैंने तो बिल्कुल आस से छोड़ दी थी, वो तो भगवान का दिव्य चमत्कार हो गया, और इस उम्र में जो है हमारा लाला हो गया है। बोली कहाँ है तुम्हारा लाला? बोले थोड़ा दर्शन मैं भी करना चाहती हूँ। तो मैया ने इशारों में ही कहा कि वहां पर जाओ, सो रहा है, पालने में है, सो रहा है। पूतना भी चल पड़ी। अब प्रभु जी ने भी जब मौसी को तिरछी निगाह से देखा कि वो मौसी जी आ रही है, तो तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। विबोध्यतां बालकमारिकाग्रह चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणा। तुरंत अपनी आंखें बंद कर दी। एक संत व्याख्या करते हैं कि बोले भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें बंद इसलिए करी कि बोले महाराज हम गोकुल में आए तो थे दूध दही माखन खाने, और शुरुआत किससे कर रहे हैं? बोले विष से शुरू कर रहे हैं, विष लेकर के आ रखी है स्तनों में लगा करके। तो बोले ये विष पीने का काम हमारा नहीं है। तुरंत आंख बंद करी और भोलेनाथ जी का ध्यान करने लगे। बोले महाराज हमको तो माखन मिष्टी ही पचता है, बोले दूध विष वगैरह हमारी बस की बात नहीं है, आप आओ। एक संत व्याख्या कर रहे हैं कि सूर्य भगवान की जो दोनों आंखें हैं, एक है सूर्य और एक है चंद्रमा, तो दोनों ने मानो अपने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं कि बोले ये ना तो चंद्रलोक में दिखनी चाहिए ना सूर्यलोक में दिखनी चाहिए, बोले हमारे प्रभु को मारने के लिए आ रखी है। तो दोनों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर दिए। एक संत व्याख्या करते हैं कि बोले भगवान इस धरती पर आए हैं दुष्टों का संहार करने के लिए। तो अब सबसे पहला नंबर है पूतना का। तो बोले भगवान अपनी आंखें इसलिए बंद कर रहे हैं कि भगवान गणेश का ध्यान कर सके कि अब शुभारंभ करने जा रहे हैं, शुरू यहीं से ही करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इसने देखा कि चलो बालक सो रहा है, आनंद है, बढ़िया है, तो तुरंत उठाया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित पूतना ने भगवान कृष्ण को ऐसे उठाया
जैसे बोले कोई छोटा बच्चा रस्सी समझ करके सर्प को उठा लेता है, जानता नहीं है कि क्या है ये। ऐसे ही आज पूतना ने साक्षात अपनी मृत्यु अपने हाथ में उठा ली, गोद में लेकर के और विषपान कराने लग गई, स्तनपान कराने लग गई। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्या प्राणे समं रोष समन्वितो पिबत। भगवान जी ने भी पहले धीरे धीरे उसका विषपान किया, जितना भी विष था सब पी लिया। उसके बाद दूध पीने लग गए। जब दूध भी समाप्त हो गया तो प्राणों को ही पीने लग गए। अब जब प्राणों को पीने लग गए तो इसके स्तनों में इतना दर्द होने लग गया, चिल्लाने लग गई, छोड़ो छोड़ो। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मरमणि। भगवान बोले मौसी जी, पहले तो बोला हम किसी को पकड़ते नहीं जल्दी से, और एक बार किसी को पकड़ लिया तो फिर वो चाहे कितना कोशिश कर ले फिर छोड़ते नहीं हैं। भगवान ने और जोर से प्राणों को पीना शुरू कर दिया। अब तो पूतना भी अपने विशाल देह में वापस से अपने आकार में लौट गई, और जैसे ही भगवान को लेकर भाग रही थी कि भगवान ने सारे प्राण निकाल लिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले पूतना ने इतनी तेज चीत्कार करी और धड़ाम से जमीन पर गिरी कि 10 दिशाओं में इतना तेज भूकंप आ गया। अब मैया दौड़ी दौड़ी भागी कि बोले क्या हुआ, तो देखा कि पालने में कान्हा जी है ही नहीं। चिल्लाने लग गई, गोपी ग्वालों को पूछने लग गई कि बोले कान्हा को कौन लेकर के भाग गया। जब 3 गपयुत माने 6 कोस माने 18 किलोमीटर के आसपास इतना भयंकर शब्द हुआ कि सब घबरा गए। बोले क्या हुआ, इतनी तेज आवाज कहां से आ गई। मैया भागे भागे आई, देखा तो पालने में जब कान्हा जी नहीं मिले तो पूतना की छाती में चढ़े हुए, पूतना पीठ के बल लेट रखी, भगवान जी उसके उदर में बैठ करके आराम से आनंद ले रहे, बैठ रखे हैं। जैसे तैसे करके सब ग्वाल बालों ने पहले पूतना के पेट से कान्हा जी को उतारा, लाला को उतारा। बोलने लगे कि हे भगवान, आखिर इतनी बड़ी यहाँ कैसे आ गई। एक बोले कि आ तो गई लेकिन ये मर कैसे गई। तब तक एक ग्वाला बोला कि मुझे तो लग रहा है कि ये कान्हा को पकड़ करके भाग रही होगी, दम से ठोकर रखी, नीचे गिर गई होगी, मर गई होगी। तब तक दूसरा बोला क्यों रे, दिख नहीं रहा तुझे कि पीठ के बल लेटी है। तो बोले अगर आगे भाग रही होगी तो मुंह के बल गिरती तब मरती। बोले पीठ के बल लेटी है। तो बोले कैसे, किसी की समझ में ही ना आए कि क्या हो गया यहाँ। तब मैया ने कहा कि चलो जो भी है, पर भगवान नारायण का बड़ा उपकार है कि आज मेरे बच्चे को बचा लिया। अंदर गई और गौमूत्र से, गोबर से, पंचगव्य से भगवान का शुद्धिकरण किया। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम। गौरज से भगवान के झाड़े लगाए। अब देखो कैसी लीला है कि भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़े लगा रही है कि इस पे कुछ हो गया होगा। भगवान भी सोच रहे मन ही मन में कि बढ़िया है। इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणा नारायणो वतु। बोले हे भगवान, मेरे बच्चे के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे, मतलब नारायण करे। भगवान को ही झाड़ा दे रही है। प्राणा नारायणो वतु, प्राणों की रक्षा नारायण करे। इस प्रकार से मैया झाड़ फूक कर रही है। अब उधर नंद बाबा जी आ गए। अब जब नंद बाबा जी ने देखा कि इतना बड़ा पूतना का विशाल शरीर पड़ा हुआ है, तुरंत भाग करके अपने छोरे को अपने हृदय से लगा लिया। सारा जब वृतांत सुना कि ऐसा ऐसा हो गया, अब सबरे पूछने लग गए कि बाबा जी अब इस पूतना का क्या करें।
तब बाबा जी ने कहा कि एक काम करो, लाओ अपने अपने घर से सब फरसा कुलाड़ी वगैरह, बोले इस पूतना के अंग प्रत्यंग काटते हैं, उसके नीचे जो पेड़ हैं उन सबको इसी में डाल देंगे और इसका दाह संस्कार कर देंगे। तो सबने यही किया, सब अपने अपने घर से फरसा कुलाड़ी वगैरह जो भी लाए और पूतना के सारे अंगों को काटने लग गए। अब जितने भी वृक्ष थे सब इसी के ऊपर उड़ाल दिए, बोले अब लगाओ इसको आग। तो जो ही पूतना के शरीर को आग लगाई, बोले इतनी दिव्य सुगंध सारे ब्रिजमंडल में कि सारा ब्रिजमंडल ही सुवासित होने लग गया। अब परीक्षित अचानक से चौंक गए कि महाराज, बोले ऐसा कैसे हो सकता है? पूतना तो एक नंबर की दुष्ट थी, बोले उसके जलने से इतनी सुगंध कैसे आ रही है? तब सुखदेव जी कहते हैं कि बोले चाहे पूतना कितनी भी पापिनी क्यों ना हो, कितना भी उसने पाप क्यों ना किया हो, लेकिन बोले उसने एक काम बड़ा किया था। बोले चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसने भगवान को स्तनपान करवाया था और भगवान इतने में ही खुश हो गए। बोले चाहे बुरी भरी जैसी भी है, लेकिन काम तो मेरी माँ की ही तरह किया है और माँ से भी पहले उसकी सदगति कर दी। पूतना लोक बालघ्नी राक्षसी रुधिरासना जिगांसयापि हरये स्तनम दत्वापसद्गतिम्। बोले धन्य है हमारे प्रभु, इतने दयालु। देखिए नाम कितना बुरा है, नाम भी बुरा है पूतना। पूतना का मतलब पूतान नयति, माने जो बच्चों को पूत को पकड़ करके ले जाती है और खा देती है, मार देती है, इतनी दुष्ट पूतान नयति, पूतना। अब बोले नाम भी और काम, काम उससे भी बुरा, बच्चों को मारने का, खाने का। बोले आहार, बोले रुधिरासना, खून पीती है, खाना भी बेकार। बोले कुल, कुल भी नहीं अच्छा, राक्षस कुल में पैदा है। बोले और क्या है इसमें? बोले इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। और यहाँ तक कि भगवान को भी जो स्तनपान करवाया वो भी किसकी वजह से? मारने के लिए। कौन से सच में करवाया? मारना चाहती है। पर वही है कि भगवान को सिर्फ एक बहाना चाहिए कृपा करने का। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। इनको बहाना चाहिए सिर्फ कृपा करने का। पूतना में एक भी सद्गुण नहीं था, पर कृपा करने का एक बहाना चाहिए था, तो ढूंढ लिया। बोले अच्छी बुली चाहे जैसे भी हो, लेकिन काम मेरी माता की तरह किया है, इसलिए माँ से भी पहले उन्होंने पूतना को माँ वाली सदगति दे दी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा है स्वभाव। देखिए अगर भगवान का ना कृपालु स्वभाव ना हो, तो हम लोग, आप लोग, जितने लोग भी हैं, हम चाहे लाख कोशिश कर लें, कितने भी सदकर्म कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अशुद्धियां हो ही जाती हैं, क्योंकि ये 84 लाख योनि के जो गुण हैं वो अभी भी हमारे अंदर विद्यमान है, कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। अब भगवान भी सोचते हैं कि बेचारा कब तक हम इनकी गलतियां पकड़ते रहें, तो बस सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है कृपा करने का। और आज वही बहाना किस पर किया है? पूतना पर। भगवान बोलते हैं कैसे? जने अवगुण प्रभु मान न काहू, जन अवगुण प्रभु मान न काहू, जन अवगुण प्रभु मान न काहू, जन अवगुण प्रभु मान न काहू। हाँ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, ओ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बोले भगवान का ऐसा कृपामय स्वरूप है, स्वभाव है
सिर्फ बहाना चाहिए। भाव को भाव, चाहे आप उन्हें गाली दो लेकिन गलती से भी उनका नाम ले लिया तो कल्याण होगा ही होगा। जो हमने कल उदाहरण भी दिया था, आग का काम है जलाना। अब चाहे जानबूझ करके आग में हाथ डालो तब भी जलोगे, चाहे अनजाने में हाथ चला जाए तब भी जलेगा। वैसे ही भगवान का नाम का गुण है तारण करना, तारता है। चाहे गाली दो, चाहे गलती से भजो, चाहे जाने में भजो, चाहे अनजाने में भजो, कैसे भी भगवान का नाम अगर आपके मुख पर आ जाता है तो बोले कल्याण हुए बिना नहीं रह सकता।